सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसके साथ में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है राइट हैंड थंब रूल, जो बहुत छोटा ही है तो और बहुत मेन है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब मैं आपको बताऊं तो आपने 9th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये आप बहुत अच्छे जानते हैं। यू आर कंप्लीटली फैमिलियर विथ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। देन वी वंस मोर रिकॉल व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके बारे में हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे उसका। ओके, और उसके बाद ही हम टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक की ओर निकलते हैं, उसके बाद ही चलते हैं आके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर टैप करके आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हमारे साइंस जो सब्जेक्ट है, ओके, साइंस 1 कि एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेसन वाइज प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, ताकि हर लेसन की प्लेलिस्ट ढूंढने के लिए तकलीफ होती है, तो आपको हर लेसन की प्लेलिस्ट ढूंढने में तकलीफ ना हो, इसलिए एक ही प्लेलिस्ट बनी है 10th साइंस 1 की। उस एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको साइंस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पढ़ा ही है। वी हैव लर्न अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था इसके पिछले वाले वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िए पहले। इफ in previous standard we have studied about the magnet and magnetic lines of force। हमने पिछले स्टैंडर्ड में मैग्नेट्स के बारे में और मैग्नेटिक लाइंस जो होती है उसके बारे में भी पढ़ा है। However, it will be interesting to see if an electric current and magnetic field are related to each other। तो देखिए, हमने मैग्नेटिक लाइन के बारे में तो पढ़ा है, पर इस बार हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक करंट को लेकर। तो ये पढ़ने में हमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। ओके, तो आइए समझते हैं कैसी ये रिलेटेड टर्म है, और इसे करने के लिए हमें करना होगा ये एक्टिविटी ट्राई दिस। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या है और इसे कैसे करना है, मैंने एक इमेजेस है मेरे पास जो मैंने कलेक्ट की है, उस इमेजेस के थ्रू मैं आपको बताता हूं। हम इसमें से कुछ नहीं पढ़ने वाले, सीधा इमेजेस को देखेंगे, वहां से आप इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रही वो इमेज। इस इमेज में आपको करना क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से अरेंजमेंट करना है इमेज का। और ये देखिए यहाँ पर दो इमेज है, दोनों अलग अलग इमेज, क्योंकि उस ट्राई दिस में जो आपके बुक में यहाँ पर जो ट्राई दिस दिया हुआ है, इस ट्राई दिस में देखिए दो अलग अलग इमेजेस है। यहाँ पर यही दो अलग अलग इमेज इसे बहुत अच्छे फॉर्म में यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है, यू हैव टू टेक अ बैटरी। ओके, एक बैटरी लेनी है और उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं, और ये प्लग की स्विच, इसे थोड़ा सा जूम करके मैं बता दूं। ओके, ये प्लग की लेनी है आपको, और इस प्लग की को कनेक्ट करना है, और साथ में आपको क्या लेना है, ये कंपास, ये जो है ये कंपास है। ओके, और साथ में ये आपको एक स्ट्रेट कॉपर वायर लेनी है, तांबे की स्ट्रेट वायर आपको लेनी है। अब करना क्या है, बैटरी का एक एंड इस कॉपर वायर से जोड़ देना है। ओके, और बैटरी का दूसरा एंड प्लग की से होते हुए दूसरे एंड पे जोड़ देना है। ओके, और इसके बाद क्या करना है, आपको लेना है एक कंपास। अब कंपास जब हम लेते हैं तो कंपास में मैग्नेटिक नीडल क्या शो करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। ओके, तो यहां लिख लेते भाई, मान लीजिए ये है नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन है। ओके, तो मैग्नेटिक नीडल क्या शो करती है स्टूडेंट्स, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करती है। तो अब देखिए यहां पर होने वाला क्या है कि जैसे ही आप मैग्नेटिक नीडल को इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, और यहां नीचे मैग्नेट जो है, जो जिसके अंदर मैग्नेटिक नीडल है, जिसे हम कंपास कहते हैं, उसे रख देंगे। और व्हेन यू ऑन प्लग की, जैसे ही आप प्लग की स्टार्ट करेंगे, ओके,
तो जैसे ही आप प्लग की स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, प्लग की जब स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए करंट इधर फ्लो हो रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो होगा क्या कि ये जो नीडल है, ये नीडल यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब नीडल तो ऐसी होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये डायरेक्शन शो करेंगे नीडल। ओके, ये डायरेक्शन शो करने वाली नीडल, पर यहां पर होगा क्या कि नीडल ये डायरेक्शन शो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक करंट इसके आसपास से जा रहा है। मतलब यहां पर एक मैग्नेट की नीडल रखी हुई है, जो कंपास रखा है उसके अंदर मैग्नेट की नीडल है, और मैग्नेट की नीडल से जब यहां से इसके पास से जब करंट फ्लो होते हुए जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ध्यान में रखिए, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अब आइए चलते हैं नीचे वाली डायरेक्शन, नीचे वाली डायग्राम में। अब क्या करना है, देखिए ये जो वायर है, ओके, ये वाली वायर और ये वाली वायर, ध्यान से देखिए, अभी वायर चेंज हो गई। ये जो एंड है, ये वाला एंड इस एंड से जुड़ा था, अब ये वाला एंड देखिए ये वाले एंड से जुड़ा हुआ है। ओके, और ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड इधर जुड़ा था, पर अब ये वाला एंड इधर जुड़ा हुआ है। मतलब यहां पर हमने क्या कर दिया, बैटरी के जो टर्मिनल्स है पॉजिटिव निगेटिव हमने चेंज कर दिए। ओके, जो वायर पॉजिटिव में लगा था वो निगेटिव में लगा है, जो निगेटिव में लगा था वो पॉजिटिव में लगा है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, पॉजिटिव टू निगेटिव। ओके, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो देखिए यहां पर इस समय मैग्नेटिक नीडल ने इस तरह से डिफ्लेक्शन शो किया था, दूसरी बार मैग्नेटिक नीडल इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब क्या है कि इफ देयर डायरेक्शन ऑफ करंट इज अ चेंज, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल आल्सो बी चेंज। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन भी चेंज होने वाला है। आइए अब इसे पढ़ लेते हैं। तो क्या था, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस यहां पर पढ़ते हैं हम, इसलिए क्योंकि यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमें पूछेंगे जिससे हम और ज्यादा डिटेल में बात करता है। तो अब देखिए मैं यहां से नहीं पढ़ता, क्लोज द प्लग की एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ नीडल। नीडल का डायरेक्शन क्या हुआ स्टूडेंट, चेंज हुआ था। व्हाट यू नोटिस, हमने नोटिस किया कि नीडल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। नाउ इंटरचेंज द कनेक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द सेल एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक नीडल के जो डायरेक्शन, मतलब जो बैटरी में जो वायर लगे, कनेक्टिंग वायर के मतलब टर्मिनल चेंज करने, पॉजिटिव वाला निगेटिव में, निगेटिव वाला पॉजिटिव में लगा देना है। तो डू यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोजीशन ऑफ नीडल? अब इस समय क्या होगा, करंट दूसरी दिशा में बहना शुरू हो जाएगा। ओके, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, पहले जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसमें भी हमें नीडल्स की पोजीशन में, इसमें भी हमें क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स, वी विल आल्सो सी द डिफ्लेक्शन इन दिस नीडल। ओके, इसमें यहां पर नीडल में भी हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आता है? इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव लर्न दैट देयर आर द कनेक्शन between magnetic needle and current. It means they are related term, they are connected to each other. इनमें एक संबंध है, ये एक related term है, एक दूसरे से ये connected है। The magnetic field is observed because of the current in a wire. अब यहां पर क्या हुआ कि देखो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक, देखिए जैसे यहां पर ये जो है, ये यहां पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक, देखिए मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ओके, इसमें कॉपर को तो अट्रैक्ट नहीं करता मैग्नेट, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है, तो यहां पर मैग्नेट डिफ्लेक्ट होता है। ओके, ये उसका रीजन है स्टूडेंट्स। तो यही है, what do you learn from this experiment? The magnetic effect is observed because the current in a wire में करंट था और करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखाई दिया। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब देखिए ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसका उल्टा। अभी हमने क्या कर दिया, मैग्नेट स्थिर था, रुका हुआ था,
करंट फ्लो हो रहा था। ओके, अब क्या करना है, दिस मीन्स दैट the magnetism are closely related. On the contrary, if magnet is moved and kept moving, देखिए मैग्नेट अब मूव करना है और मैग्नेट को मूविंग करते ही रहना है, will observe any इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या आपको कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा? इज इट नॉट एग्जिस्टिंग, देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, इसके बारे में बाद में देखते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए हमने पहला प्रैक्टिकल क्या किया था कि मैग्नेट यहां पर स्थिर था, ओके, और करंट फ्लो हो रहा था, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कि यहां पर रखा हमने गैल्वेनोमीटर। ओके, देखिए इस गैल्वेनोमीटर को यहां रख दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा करंट का। ओके, और इस तरह से हमने एक कॉइल बना दी है। ओके, इस तरह से हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, यहां पर एक कॉइल बना दी है। अब ये जो है इनके हाथ में देखिए ये नॉर्थ साउथ वाला एक मैग्नेट पकड़ा हुआ है। जैसे ही मैग्नेट को हम इस कॉइल के अंदर लेकर जाएंगे तो इस कॉइल के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये पता चलेगा कि मैग्नेट से भी इफेक्ट पड़ रहा है किस पर? इस कॉइल पर, इस सोलेनॉइड पर, इस कॉइल पर यहां पर इफेक्ट पड़ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में एक इंट्रोडक्शन है। एज अ साइंटिस्ट एट अ फोरफ्रंट इन 19th century, हैंस क्रिश्चियन अर्स्ट, ओके, हैंस क्रिश्चियन अर्स्ट उनका सरनेम है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए इनका एक बहुत बड़ा सहभाग रहा है। ओके, he observed in 1820 that when a current passed through magnetic wire, the magnetic needle near the wire turn through the certain angle। तो जैसे ही हम मैग्नेट को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जब हम मैग्नेट को लेके जाते हैं तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट होता है। अगर इसका आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देखना है तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। अगर आपके घर में कोई पुराना टीवी होगा तो उसे ऑन करके देखिएगा, और आपके घर में अगर मैग्नेट होगा तो टीवी के पास मैग्नेट को लेकर जाइएगा। ओके, ज्यादा देर नहीं रखना, 1 सेकंड के लिए रखना है, नहीं तो हो सकता है आपका टीवी खराब हो जाए। ओके, तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। आपकी टीवी के जो पिक्चर्स है वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन करेंगे, हिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो टीवी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेट लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, ही पॉइंटेड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिज्म। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन है, ये इन्होंने बताया। टुडेज एडवांस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड एज कॉन्सिक्वेंस इन हिज ऑनर द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टर्म एज अर्स्टेट। तो देखिए आज के जमाने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और इनके मदद से ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम कर पाए हैं, और इसलिए उनके सम्मान में, उनके ऑनर में मैग्नेट की इंटेंसिटी को अर्स्टेट से जाना जाता है। ओके, अभी और एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है यहां पर जो हमें करने हैं। सो अगला है कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। ओके, इसमें आपको क्या करना है ये हम इमेज से समझेंगे। ओके, इतना सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल पर कि भाई इसमें करना क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर है, इमेज को थोड़ा छोटी करके बताओ तो देखिए यहां पर है एक गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर दिख गया, अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर करना क्या है, ये है रिहोस्टेट, ये है रिहोस्टेट। ये रिहोस्टेट क्या करेगा, इट विल कंट्रोल द करंट, ये करंट को कंट्रोल करेगा, करंट कम या ज्यादा करेगा। ओके, उसके बाद ये प्लग की है, ओके, स्विच है, यहां पर 9 वोल्ट की बैटरी है, गैल्वेनोमीटर है, और साथ में ये एक स्टैंड है जिसमें कार्डबोर्ड लगा हुआ है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर इस तरह के प्रैक्टिकल में देखिए कंपास लेना है, ये कंपास लिया है। ओके, ये कंपास लेना है और इसका स्विच ऑन करना है, और इस पॉइंट पर जब हमने कंपास रखा तो हमने देखा कि मैग्नेटिक नीडल जो है ये इस तरह का डायरेक्शन यहां पर शो कर रहा है। ओके, इस तरह का डायरेक्शन शो कर रहा है।
यहां पर मैग्नेटिक नीडल ये डायरेक्शन शो कर रहा है। अब यही मैग्नेटिक नीडल उठा के यहां रखेंगे तो ये ऐसा डायरेक्शन शो करेगा। ओके, ये नीडल इस तरह से देखिए, ये नीडल ऐसी डिफ्लेक्ट है, बाद में ऐसी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर इस मैग्नेटिक नीडल को आइए से थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, थोड़ा जूम करते हैं। अभी देखिए ये मैग्नेटिक नीडल यहां पर है, ये मैग्नेटिक सॉरी ये जो कंपास है यहां पर है, तो देखिए इसने ऐसा डिफ्लेक्शन शो किया। जब ये कंपास यहां पर जाएगा तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसा डिफ्लेक्शन शो करेगी। फिर ये कंपास जब इस पॉइंट पे लेके जाएंगे, इस पॉइंट पर लेके जाएंगे, तो ये मैग्नेटिक नीडल इस तरह से डायरेक्शन शो करेगी। ओके, और जब कंपास को यहां लेके जाएगी तो ये मैग्नेटिक नीडल इस तरह का डायरेक्शन शो करेगी। तो देखिए इस डायरेक्शन से आप क्या समझ रहे हैं, देखिए क्या समझ में आता है इस डायरेक्शन से हमें। देखिए मैं जिधर एरो है उधर मैं ऐसा बनाया जा रहा हूं, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक सर्कुलर लूप तैयार हो रहा है। ओके, एक सर्कुलर लूप तैयार हो रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनती है। एक सर्कुलर लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन जाती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे बन जाती है। और यहाँ पर जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें देखना है, ओके, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, इस कंपास के थ्रू पता चलने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट है। ओके, दूसरी बात, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अगर आपके पास रीहोस्टेट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, प्लग की नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। ओके, ये वायर को इससे कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद देखिए ना तो भी आपको दिखाई देगा। ओके, इतना तो सबके पास होता है, नहीं होगा तो ये ज्यादा महंगा नहीं है, 10 रुपए की ये बैटरी आती है, ये कुछ 20-25 रुपए का आएगा और ये कार्डबोर्ड स्टैंड नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। आप इस तरह से करके देखिए स्टूडेंट, क्योंकि करने पर ही सीखते हैं, करने पर समझते हैं। एक बार करके देख लिया जिंदगी भर याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ओके, अब यहां पे देखिए ये बताना क्या चाहता है ये एक्सपेरिमेंट, ये रीहोस्टेट क्यों दिया हुआ है। तो देखिए रीहोस्टेट को अगर हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसमें से करंट का पावर हमने बढ़ा दिया, रीहोस्टेट जैसे फैन होता है ना, फैन में वो फैन के बोर्ड में एक चक्री होती है जिसको घुमाओ तो फैन स्पीडली घूमता है, कम करो तो फैन का पावर कम हो जाता है, उसे रीहोस्टेट ही कहते हैं। मतलब वो करंट को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही इसमें करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, करंट कम होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, यहां पर हमें डिफ्लेक्शन शो करने वाला है। अगर आपके पास है तो इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यही सारी चीजें इसमें दिखाया है कि हमें क्या करना था। ओके, अब दूसरी बात आते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो इमेज है यहां पर कंप्लीट है। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है कि वो है मैग्नेटिक। ओके, यहां इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमने ये रख के देखा था, ये जो क्या कहते हैं इसे, नीडल वाला कंपास रखा था। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें आयरन फिलिंग्स रख देनी। आयरन फिलिंग्स मतलब जो लोहे का भूसा होता है, चूरा होता है, वो यहां पर रख देना है। तो देखिए जैसे ही आप ये पूरा सर्किट ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद ये बारीक वाला जो आयरन का पाउडर आप यहां डाल देंगे और डालने के बाद आपको इस कार्डबोर्ड को हल्के से टैप करना है, धीरे से ऐसे हिलाना है, टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो यू विल फाइंड दैट ये जो सारे के सारे आयरन के फिलिंग्स है, ओके, ये जो डस्ट है, ओके, आयरन के जो डस्ट है, ये पूरे एक सर्कुलर लूप में जम जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये देखिए, इस तरह से ये सर्कल बनाएंगे। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये सर्कुलर लूप, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ओके, इस तरह से ये सर्कल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो आप करके देखिए स्टूडेंट्स, करने पर हमें ज्यादा अच्छे से समझता है। ओके, नाउ तो देखिए क्या कहता है, आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट चेंज आर कॉज बाय इंक्रीज द डिक्रीज करंट। करंट को हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया तो क्या पता चला, जब हम करंट को कम या ज्यादा करते हैं रीहोस्टेट की मदद से, तो होता यह है कि इंटेंसिटी भी कम ज्यादा होती है, जिसके कारण डिफ्लेक्शन भी हमें कम ज्यादा दिखाई देगा। ओके, व्हाट डू यू सी व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट लिटिल अवे फ्रॉम द वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या कहता है, इस एक्सपेरिमेंट में, अगर इस एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेटिक नीडल को यहां से थोड़ा सा हटा दिया, थोड़ा दूर लेकर गया, तो होगा क्या पता है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है अपने वापस इस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी और जैसे पास में आएंगे तो वो वापस वही डायरेक्शन शो करेगी। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक नीडल स्प्रेड आयरन फिलिंग
ऑन द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व। अब क्या करना है हमें यहां पर, कंपास जो है, मैग्नेटिक नीडल है, कंपास उसको हटा देना है, मैग्नेटिक नीडल को हटा देना है और उसके बदले आयरन फिलिंग्स डालनी है। तो वो भी एक अपना सर्कल बनाएंगे। द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्कुलर मैनर अराउंड द वायर। जो आयरन फिलिंग है वो खुद को सर्कुलर मैनर में अरेंज कर लेगी। व्हाई डज दिस हैपन? ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो है एक सर्कुलर लूप बनता है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। यू हैव स्टडीड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। आपने मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। द आयरन फिलिंग स्प्रेड अलोंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो वहां पर जो है आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेटिक लाइन में अरेंज हो गए हैं। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। कंडक्टर के आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो स्टूडेंट्स यहां पर जो ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक करंट के कारण बनने वाली एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर क्या बात कही है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में ही बनेगी। अगर आप ऐसा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर अगर नहीं है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। इफ द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी? ये सर्कल वाली, ऐसी सर्कल वाली कब बनेगी? जब स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर होगा, स्ट्रेट वायर होगा। इफ द करंट इज अनचेंज दिस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस एज अ डिस्टेंस फ्रॉम वायर इंक्रीजेस। देखिए करंट अगर कम ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में फर्क पड़ेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेट को दूर करते हो तो भी उसमें फर्क दिखाई देगा। पास लेके जाते हो तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, दूर लेके जाते हो तो कम डिफ्लेक्शन होगा। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर शोन बिगर एंड rarefied as the distance from the wire increase. If the current through the wire is increased, the intensity of magnetic field increase. तो देखिए होगा क्या कि आप यहां पर देखिए मैग्नेट को पास में लेके जाओगे तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी, दूर में कम इंटेंसिटी होगी, और दूर रखोगे तो थोड़ी और कम कम इंटेंसिटी होते जाएगी, क्योंकि हर एक लिमिट होती है। और वैसे ही जैसे आप करंट को बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, करंट कम करोगे तो इंटेंसिटी यहां पर डिक्रीज होती चली जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ तो यहां ये था मैग्नेटिक फील्ड। आई होप दैट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट हैंड थंब रूल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि राइट हैंड थंब रूल ही हमें मैग्नेटिक फील्ड समझाता है। मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है राइट हैंड थंब रूल का। ओके, राइट हैंड थंब रूल को कैसे समझना है आइए हम आपको बताते हैं। सो लुक दैट ये एक पेन मेरे पास में है, इस पेन को आप ये पेन समझ लीजिए, ये पेन मेरे पास में, ये पेन को आप पेन ना समझे, इसे समझिए ये क्या स्टूडेंट्स, ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। ओके, दिस इज अ कंडक्टर। ओके, तो ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है। ओके, और अंगूठा जो है, जैसे मान लीजिए जो एरो है ये पॉइंट है। ओके, ये एरो के तरफ हमने अपना थंब रख दिया है। ओके, दिख रहा है आपको, हमने अपना थंब रख दिया है। ओके, लुक हियर, और फिंगर्स को इस तरह से रोल कर दिया है जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। ओके, तो होता क्या है, देखिए हुआ क्या यहां पर, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हुआ कि ये जो है ये यहां एक मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एरो है, थंब क्या बता रहा है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द रोल्ड फिंगर, ये जो रोल्ड फिंगर है, ये रोल्ड फिंगर हमें क्या बता रही है, दिस रोल्ड फिंगर टेलिंग अस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ओके, करंट कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो हमें दिखा रही है। ओके, जिस तरह से आप इमेज में देख रहे हैं, इमेज के थ्रू भी आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि मान लीजिए ये जो है ब्लू वाला, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट यहां इधर फ्लो हो रहा है, इधर ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस तरह से इसको पकड़ लीजिए, तो ये जो फिंगर है आपने रोल कर लिया है, मुट्ठी बांध ली है, तो ये जो रोल फिंगर है ये क्या बता रहे हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, और ये जो थंब है ये फ्लो ऑफ करंट, ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। ओके, बाकी कुछ नहीं यहां पर।
ओके आप चाहे तो हम इसे पढ़ लेते हैं। दिस कन्वीनियंट रूल ऑफ फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये क्या बता रहा है हमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो है किस तरफ अपना करंट फ्लो हो रहा है वो यहां पर बता रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ओके बता रही है। इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने इस तरह से इसे पकड़ा है कि आपका जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। देन टर्न योर फिंगर अराउंड द कंडक्टर, और कंडक्टर के आसपास अपनी उंगलियों को ऐसे घुमा लीजिए। ये क्या करेगा, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन। उसके बाद यहां पे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट द राइट हैंड थंब रूल एंड इज कॉल्ड मैक्सवेल्स क्रॉक स्क्रू रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल, ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, इस राइट हैंड थंब रूल को एक और नाम दिया गया है जो है मैक्सवेल्स क्रॉक स्क्रू रूल। क्या, मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू रूल। एंड व्हाट इज द क्रॉक स्क्रू रूल, तो आइए देखते हैं इस इमेज में। यहां पर देखिए ये जो है ये है हमारा राइट हैंड, ओके राइट हैंड थंब रूल ये है, ओके ये कंडक्टर है, इधर डायरेक्शन, इधर करंट का डायरेक्शन शो रहा है, देखिए ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ओके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ओके अब मैक्सवे जो स्क्रू है, देखिए इस तरह का स्क्रू आपने देखा होगा, इसे आप टर्न करते हैं ना तो ऐसा ये घूमते हुए दिखता है। ओके तो यहां पर भी देखिए ये जो मैक्सवेल स्क्रू जो है ये क्या बता रहा है हमें, देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जब इसे आप रोटेट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइन है ये आगे की ओर बढ़ रही है, जो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके तो ये है मैक्सवेल स्क्रू रूल, और इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट का दूसरा नाम है मैक्सवे स्क्रू रूल। ओके और इसके बाद का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप एंड कंडक्टिंग वायर। ओके और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, ओके और राइट हैंड थंब रूल, और आई होप दैट आपको राइट हैंड थंब रूल तो समझ में आ गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट भाई आपका राइट हैंड थंब रूल हमें भी दिखाइए और वीडियो को लाइक तो मारिए। ओके और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं तो वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट स्टूडेंट्स हमें एनकरेज करता है कि हम आपके लिए नए नए तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।